आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा यमुनानगर के कुछ निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे। उसी बीच कांग्रेस विधायक बिशन लाल सैनी के निवास स्थान पर हुड्डा पहुंचे और वहां पहुंचकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान हुड्डा ने अपनी बातचीत में बताया कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी के हरियाणा में भविष्य को लेकर किए गए पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में भी पहले चुनाव लड़ा है। जो भविष्य आम आदमी पार्टी का हरियाणा में पहले था, वही भविष्य आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आगे भी रहेगा। लेकिन जिस तरह का माहौल हरियाणा में आप पार्टी को लेकर और राष्ट्रीय पार्टियों सहित क्षेत्रीय पार्टियों के नेता आप पार्टी में जाने की होड़ लगी हुई है और कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी का दामन थामने के लिए कथित तौर पर तैयार हैं। और मैं आपको बता दूं कि आप पार्टी के संपर्क में भी हैं। वहीं एक और सवाल पर उन्होंने बताया कि अगर कांग्रेस हाईकमान उन्हें हरियाणा की जिम्मेदारी देती है तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस में की जो गुटबाजी ही कांग्रेस को हार का सामना करा रही है। और जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही, उससे साफ पता चलता है कि अभी तक प्रदेश अध्यक्षा शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनना देखना नहीं चाहते थे हुड्डा। और भी कई ऐसे सवाल पत्रकारों ने जब हुड्डा से किए तो हुड्डा कई अहम सवालों के जवाब घुमाते फिराते नजर आए और कई सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दिए। इससे साफ पता चलता है कि शीर्ष नेतृत्व में भी अभी हरियाणा संगठन को लेकर कोई पूर्ण सहमति अभी नहीं बनी है। जिस तरह से चर्चाएं तेज हैं कि वर्तमान हरियाणा प्रदेश में कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है और हुड्डा सहित अन्य नामों पर चर्चा का बाजार गर्म है। कई कांग्रेस कार्यकर्ता और कई कांग्रेस नेता यह भी मान रहे हैं कि हरियाणा संगठन को लेकर अगर शीर्ष नेतृत्व ने ज़्यादा देरी की तो पार्टी को उसका बहुत बड़ा खामियाजा हरियाणा में भुगतना 2024 में भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसलिए शीर्ष नेतृत्व जल्द से जल्द हरियाणा में संगठन को लेकर कांग्रेस हित में यह फैसला ले। लेकिन आपको साथ साथ यह भी बता दें कि यह तो सभी कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से भी देखी जा सकती है। आज जैसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा विधायक बिशन लाल सैनी के निवास स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन अगर मैं यमुनानगर के अन्य कांग्रेसी नेताओं की बात करूं तो वहां पर नदारद नजर आए। इससे साफ पता चलता है कि शैलजा गुट के जो नेता हैं वह वहां पर नहीं पहुंचे और कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो बहुत हावी है। उसी का खामियाजा कांग्रेस को हरियाणा ही नहीं पूरे देश में हार के रूप में भुगतना पड़ रहा है। हुड्डा बता रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जिस तरह के समीकरण 10 मार्च के बाद हरियाणा ही नहीं पूरे प्रदेश में कांग्रेस को लेकर बने हुए हैं, उससे तो यह स्पष्ट है कि शायद कांग्रेस हरियाणा में विपक्ष की भूमिका से भी बाहर हो जाए। क्योंकि अभी आमजन की बात करें या फिर अन्य पार्टी नेताओं की बात करें, हरियाणा में आम आदमी पार्टी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य हरियाणा में मजबूत है और कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में सुरक्षित नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आगामी समय में किस तरह के समीकरण बनते हैं यह देखने वाली बात होगी। और देखिए कि यमुनानगर में पहुंचे हुड्डा ने पत्रकार वार्ता में क्या बात बताई और हरियाणा सरकार को लेकर पत्रकारों के सवालों पर किस तरह के जवाब देते नजर आए पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा।
भाई जो मेरे सभी साथी थे जो प्रेस वाले यहाँ रह जाए बाकी बात ठीक है हो गया चलो थोड़ी देर के लिए आ जाए चलो हमारे देश के हालात है उसको लेकर क्या करें। प्रदेश के हालात ये आज ये है कि अगर स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, और जो इसका कानून व्यवस्था नाम काम ही नहीं। और जहाँ तक सवाल है विकास का, जब उसके पास खजाने में पैसा ही नहीं, क्राइम का अपराध बढ़ रहा है। अब यहाँ तक का हालात है कि 63 स्कूल ऐसे हैं हरियाणा में जहाँ एक भी टीचर नहीं है। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? 40 ऐसे हैं जहाँ केवल एक टीचर है। और यहाँ मतलब यमुनानगर इसमें भी काफी स्कूल ऐसे हैं जहाँ एक टीचर है। तो इस प्रकार से बिजली का देख रहे हैं आप। अभी हम जब कार्यक्रम में थे डॉक्टर शर्मा घंटों कट जाता है। 24 घंटे बिजली देने की बात करके यमुनानगर में भी अगर कट होता बिजली का, जहाँ पे थर्मल प्लांट हमने लगाया था, ये कंडीशन थी भी 24 घंटे बिजली रहेगी या क्या उसका। तो हर प्रकार से सरकार जो है बिल्कुल विफल है। किसान के साथ अब के जो किसान की फसल है गेहूं की, वो 50% के करीब कम हुई है। उसके कई कारण है और एक कारण का मुख्य जो है वो बेमौसमी भी वो है, और इतनी कम पिछली साल से कम फसल होने के बावजूद भी जो खरीद जो हो रही है वो ठीक ढंग से नहीं हो रही, क्योंकि हाँ मंडी में जो खरीद हो रही है एफसीआई के गोदाम तक नहीं पहुंच रही, और जब तक एफसीआई के गोदाम तक नहीं पहुंचेगा तो किसान को पेमेंट नहीं मिलती, तो किसान यूं लटका रहता है। दूसरा जो बेमौसमी जो मौसम खराब हुआ और उसकी वजह से जो दाना जो है वो कहीं कहीं पिचक गया। अब किसान ले जाता है वहाँ, और वो फिर जब आड़ती ले जाता है एफसीआई में तो एफसीआई रिजेक्ट कर देती है। तो क्या किसान करेगा भाई? तो हर वर्ग यहाँ परेशान है। गिरदावरी तो होनी चाहिए, गिरदावरी भी होनी चाहिए। जैसे आगजनी हुई है वहाँ पर भी हमने कहा 25,000 रुपये देना चाहिए, बिल्कुल किसान बर्बाद हो गए। और जो मौसम से की खराबी से वो है, वो बहुत जगह गिरदावरी भी नहीं हुई। कई जगह लोग जो है धरने में बैठे हैं, वहाँ भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। सर कुलाना में जो हादसा हुआ है सीवरेज प्लांट के अंदर, सर कुलाना में सीवरेज प्लांट में जो हादसा हुआ, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, और उनको पूरा कंपनसेशन, नौकरी, और ऐसा आगे से ऐसी घटना ना घटे ये सरकार को चाहिए। सर 682 दिन से पीटीआई टीचर धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस की सरकार आने पर उनका क्या किया जाएगा? क्या 682 दिन से पीटीआई एवं ग्रांट टीचर धरने पे है। पीटीआई और पीटीआई ग्रांट टीचर कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तो उनका क्या किया? नौकरी दी जाएगी और क्या दिया जाएगा? कोई कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार रोजगार देती थी, ये सरकार रोजगार छीनने वाली है। इसी वास्ते 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ के गए थे हम, आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, आज नंबर 1 है महंगाई में, आज नंबर 1 की तरफ दौड़ रहा है अपराध में। सर महंगाई के बारे में क्या कहना है आपका? महंगाई हरियाणा में सबसे ज्यादा है, और इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। मैंने वहाँ भी 1-2 दफा कहा भी है, उदाहरण भी बताया आपको। ये तो महंगाई के तो ये हाल हो गए। एक आदमी जो है एक रेस्टोरेंट में चला गया, उसने 2 डोसे का ऑर्डर दे दिया उसने। फिर कहा मैं खाऊंगा गरम गरम, भाई पहला खा लूँ जब दूसरा बन जाएगा। गरम आगे बोला ठीक है जी। वो आ गया, दोनों खा ले, पहले एक खाया फिर दूसरा खाया, बिल आया तो 1 डोसे का बिल 10 रुपये, एक का 15 रुपये। दुकानदार को कहना भाई ये क्या मतलब है? उतना ही साइज है डोसा, मैं भी वही, और खाने वाला भी, बनाने वाले भी, जगह भी वही, एक का 10 एक का 15। बोला जी पहला डोसा खाया आपने,
और जो दूसरा डोसा बनाने में समय लगा, इतने में गैस की कीमत इतनी बढ़ गई, इस वास्ते पता नहीं चलता। ये हालात है, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है। गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय लोगों का जीवन दुर्लभ हो गया है। इसमें सर आप डीएपी की जो लूट थी, डीएपी यूरिया नहीं मिलता, डीएपी की जब उसकी वजह से नहीं मिलती। जो पार्टी के सुशील गुप्ता कह रहे कि हरियाणा में SYL का पानी लेकर आएंगे, पंजाब में कहते हैं कि एक बूंद देंगे नहीं, तो डबल पॉलिसी नहीं चल रही सर। तभी तो पता लगा ना, जल्दी देखते रहो ना, तो कहता है देख भाई इनके चांसेस ज्यादा ब्राइट हो गए। नहीं, आप पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं जो स्टेटमेंट आ रही है? आप पार्टी का भविष्य हरियाणा में पहले नहीं लड़ेगा। हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। पिछला पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़ी थी आप पार्टी, असेंबली का भी चुनाव लड़ी थी, कहीं भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकी, जबकि पंजाब में मुख्य विपक्ष की पार्टी थी, पार्लियामेंट में भी उनकी सीटें थी। यहाँ तो जमानत बचने सर SYL का जो मामला है वो पिछले लंबे अरसे से लटका हुआ है। कितनी सरकारें बदल गई, कितनी आगे, कितनी चली गई, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, SYL का मामला फाइनलिटी हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैं सांसद था, जो रेफरेंस करवाया था राष्ट्रपति को, उसका फैसला आ चुका है। उन्होंने कहा हरियाणा का हक है SYL को। हुड्डा जी ओपी चौटाला ने आपको लेके एक स्टेटमेंट दी रोहतक के अंदर कि आपको लेके ओपी चौटाला ने एक स्टेटमेंट दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस में नहीं चल रही, इसलिए अपने बेटे को आगे कर रहे और नई पार्टी बनाने की सोच रहे। वो अपनी पार्टी देखे ना, अपनी पार्टी के बेटा कहीं है, पोता कहीं है, पड़पोता कहीं है, उनको देखो। उन्होंने कहा कोई वजूद ही नहीं बचा जी। अपने को देख ले, मेरे को हुड्डा जी ऐसा समाचार मिल रहे हैं, मैं सक्षम हूँ खुद देखने के लिए, वो अपने देख। वो कह रहे हैं कांग्रेस में इतने ओपी चौटाला ने ये भी कहा कि हुड्डा का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं बचा। तो उनकी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो उनका बचा एक MLA है उनकी पार्टी। सर पंजाब में जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर के उठापटक चलती थी, तो उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। क्या पंजाब में जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया, कि हरियाणा में ऐसी अटकलें लग रही हैं कि इसका फायदा भी आम आदमी पार्टी तो नहीं उठाई। हाइपोथेटिकल सवाल है। देखो, हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है, पहले कह चुका। पंजाब की परिस्थिति दूसरी थी। पंजाब में तो पहले ही आम आदमी पार्टी विपक्ष में थी और सांसद थे उनके। हरियाणा के अपने हर प्रदेश के अपने अगर कांग्रेस हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। अगर कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस मजबूत है तो जो हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल है, उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि 6-6 जिलों का एक प्रभारी बनाने के लिए? उनकी स्टेटमेंट आई है, ऑर्गेनाइजेशन काम है, कोई प्रभारी किस चीज का है, 3-3 जिलों का एक प्रभारी बनाने किस चीज का है, वो तो ये कमेटी समाचार मिल रहे हैं कि आप प्रधान बनने वाले हो, कांग्रेस के स्टेट के प्रधान बनने वाले हो। प्रधान बनने के बाद सबसे पहले क्या करना है आपके? देखिए, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं देता मैं। जब मैं पहले भी प्रधान रहा हूँ, पहले जो किया फिर पार्टी मौका देगी कि जो है वही करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनाएंगे या सर लंबे समय से जो है पंचायतें भंग पड़ी हैं, पंचायत चुनाव में क्योंकि ये जो पार्टी बीजेपी और जेजेपी है, इनकी हिम्मत नहीं है लोगों को भेजना। सर युवाओं को लेकर कितनी भागीदारी रहेगी विधानसभा चुनाव में, आने वाले चुनाव में? आने दो चुनाव, जो बता देंगे, 2 साल है। सर क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस पुनः एकजुट हो गई है या इसको करने के लिए और प्रयत्न करना पड़ेगा? कांग्रेस सदैव एकजुट थी, आज भी एकजुट है और कल भी एकजुट रहेगी। सर हुड्डा क्या कांग्रेस में इतनी बड़ी गुटबाजी है हर कार्यों को लेकर, यहाँ तक पता लगा है सूत्रों से कि जो सदस्यता अभियान था कांग्रेस का, उसमें भी गुटबाजी चली, कुछ लोगों का सदस्यता अभियान भी रद्द कर दिया गया। ऐसा है, ये क्या खबरें आपके पास ही होती है? नहीं, ये तो हकीकत है। कांग्रेस में कोई नहीं, ये तो प्रमाण है उस चीज का। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। सर विधायकों की पेंशन को लेकर मामला जिस प्रकार से पंजाब के अंदर बंदी, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ तो पहले ही विधानसभा ने पास किया हुआ है, 1 लाख रुपए अपर लिमिट रखी हुई है। हरियाणा तो पहले ही किया था, तो आप बात कर रहे हैं। लेकिन ये कौन बात कर रही है? वो पार्टी बात कर रही है जब दिल्ली में सरकार बनी, वहाँ 1 लाख रुपया तनख्वाह थी MLA की, 1 से 5 कर दिया, तो SG नहीं माना। नहीं, आप चीफ मिनिस्टर बनोगे तो क्या ऐसा जैसे भगवंत मान ने कहा कि सिर्फ एक पेंशन मिला करेगी? अरे ना, हमारा तो ऑलरेडी किया हुआ है, 1 लाख ऑलरेडी, ये तो प्रचार है हमारे। एक सीट खाली हो रही सर राज्यसभा की, किसको 2 सीट खाली हो रही है। किसको भेजेंगे सर? 2 खाली हो रही है, किसको बता देंगे। सर अभी तो अगस्त में चुनाव है।
सर इंद्री में भी आप होके आए जश्न के परिवार से मिल के आए सर इंद्री में भी आप पीड़ित परिवार से मिल के आए हैं उसको लेकर सकते मैं परिवार की संतुष्टि होनी चाहिए। वो कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन है उससे संतुष्ट नहीं है, सीबीआई की होनी चाहिए। तो मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से भी सरकार को सीबीआई की इंक्वायरी कर देनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कोई निर्दोष फंसे ना, दोषी बचे नहीं। तो ये जो कार्य किया है बच्चे का, जिस प्रकार से वो हुआ है, ये इंसान नहीं कर सकता, राक्षस का काम। कानून व्यवस्था सर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। मैं चुका हूँ कानून व्यवस्था के नाम की चीज तो है ही नहीं कानून व्यवस्था। रोज आप देख रहे हैं मर्डर, डाके, बैंक लूट के जा रहे हैं, एटीएम लूट के जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल। सर तो क्या नसीहत देंगे सर खट्टर सरकार को? हैं? खट्टर साहब को क्या नसीहत देंगे आप? भाई जो बात उन लोगों से कह के आए, अच्छा प्रशासन दो, सुशासन दो, कानून व्यवस्था पे काबू करो, किसान को राहत दो, गरीब आदमी को राहत दो। हम 100 गज के प्लॉट दिए थे, अब एक प्लॉट नहीं दिया इन्होंने, ना गरीब को ना किसान को, हर वर्ग जो परेशान है। सर ये स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 है, चाहे विकास का हो, चाहे हाईवे का हो या किसी बात का भी हो। उसके बारे में आप कौन सा हाईवे इनके समय में हुआ? सब हाईवे हमारे समय के मंजूर है। बाकी नंबर 1 है, ये ठीक कह रहे हैं। महंगाई में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार हरियाणा में जो भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। सर हरियाणा में संस्कृति स्कूल खुल रहे हैं सर, हरियाणा में संस्कृति स्कूल खुल रहे हैं। पहले तो हिंदी मीडियम था, अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, इसको लेकर क्या? देखिए संस्कृति स्कूल खोले जाए, लेकिन ये ख्याल नहीं है भाई सिर्फ केवल वही बच्चे पढ़ेंगे जो इंग्लिश मीडियम पे होंगे। ये या तो इतना प्रावधान हो, इस प्रकार से स्कूल खोले जो किसान मॉडल स्कूल खोले गए थे और आरओई खोले गए थे, उनकी तो देख रेख करें, उनको देख। सर पहले कोरोना की पहली लहर चली, फिर कोरोना दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, अब कह रहे हैं चौथी लहर भी आ रही है, जिससे 4 राज्यों के अंदर दोबारा मास्क के आदेश कर दिए हैं। आप क्या मानते हैं, ये कोरोना में काबू पाने में असफल है या कोरोना ही फैलता जाए? तो ये जो है पैंडेमिक है, विश्व में हुई है, केवल हिंदुस्तान में नहीं। तो इसके ऊपर तो सतर्क रहना चाहिए, प्रिकॉशन हो गया भाई।